हेलो दोस्तों, ज्ञान मैथ मस्ती 9th चैनल में आपका स्वागत है। आज मैं लेकर आया प्राथमिक चिकित्सा एवं स्वास्थ्य से संबंधित जो प्रश्न हैं, जो बहुविकल्पीय हैं, जो बहुविकल्पीय प्रश्न पूछे जाएंगे आपके परीक्षाओं में, उन्हीं से संबंधित प्रश्नों को लेकर आए हुए हैं जो आपके परीक्षा में इम्पोर्टेंट हो सकते हैं। हम बताएंगे कि आपके परीक्षाओं में क्या क्या पूछे जा सकते हैं। तो आपके परीक्षाओं में है कि प्राथमिक चिकित्सा का परिचय है, तंत्रिका तंत्र तथा उदर से संबंधित प्राथमिक चिकित्सा, त्वचा जलने से संबंधित कीट के काटने का विषैले प्रभाव, संवेदी ग्रंथियों से संबंधित और प्राथमिक चिकित्सा आपदा प्रबंधन, बालक के आकस्मिक जन्म से संबंधित कार्य और आधारभूत यौन शिक्षा और मानसिक स्वास्थ्य एवं मनोवैज्ञानिक प्राथमिक चिकित्सा। तो आज हम इन सब टॉपिक में से आज हम लेकर आए हैं आधारभूत यौन शिक्षा से संबंधित जो प्रश्न पूछे जाएंगे आपके प्राथमिक चिकित्सा एवं स्वास्थ्य से संबंधित पेपर में। तो शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है? पहला क्वेश्चन है कि किस जनन परत से रक्त तथा परिवहन तंत्र का उद्भव होता है? किस जनन परत से रक्त तथा परिवहन तंत्र का उद्भव होता है? तो जल्दी बताएगा इस क्वेश्चन आंसर क्या है। इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन बी, मीजोडर्म। मीजोडर्म का उद्भव होता है। इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा ऑप्शन बी, मीजोडर्म। अगला प्रश्न क्या है? दूसरे नंबर का प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा द्विगुणित संरचना है? निम्नलिखित में से कौन सी द्विगुणित संरचना है? तो इस क्वेश्चन का आंसर जो होगा सही है ऑप्शन होगा ऑप्शन सा, युग्मनज। युग्मनज होगा इस क्वेश्चन जो आंसर होगा युग्मनज। नेक्स्ट है अगला क्वेश्चन है 3 नंबर का क्वेश्चन है, प्रोजेस्टेरोन हार्मोन का स्राव कहाँ पर होता है? प्रोजेस्टेरोन हार्मोन का स्राव कहाँ पर होता है? तो इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा सही होगा ऑप्शन बी, कार्पस ल्यूटियस से। कार्पस ल्यूटियस से होता है। इस क्वेश्चन जो आंसर होगा ऑप्शन सी, ऑप्शन सा। ऑप्शन 3 नंबर का क्वेश्चन होगा ऑप्शन सा। नेक्स्ट है अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न है अगला प्रश्न क्या है? 4 नंबर का, मानव मादा में गर्भकाल है। मानव मादा में गर्भकाल है तो कितने दिन का होता है? मानव मादा में गर्भकाल कितने दिन का होता है ये पूछ रहा है। तो ऑप्शन होगा ऑप्शन सा, 9 माह। मानव मादा का गर्भकाल 9 माह है। अगला प्रश्न क्या है कि कोरक की गुहा कहलाती है। जो कोरक की गुहा होती है वो कहलाती है, उसे क्या कहते हैं? जल्दी बताएगा इस क्वेश्चन आंसर क्या होगा। इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन आ, ब्लास्टोसील। ब्लास्टोसील कहते हैं, ब्लास्टोसील कहते हैं। कोरक की गुहा कहलाती है, ब्लास्टोसील कहलाती है। 6 नंबर का प्रश्न क्या है? स्तनपायी जीवों में नर हार्मोन्स की उत्पत्ति कहाँ होती है? जो स्तनपायी जीवों में नर हार्मोन्स की उत्पत्ति कहाँ पर होती है? कहाँ होती है? जल्दी बताएगा। 6 नंबर का क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन जो आंसर हो ऑप्शन बी, अंडकोश में। अंडकोश में होता है, अंडकोश में होता है। स्तनपायी जीव में नर हार्मोन्स की उत्पत्ति कहाँ होती है? अंडकोश में होता है। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न है निम्नलिखित में त्वचा क्या बनाती है? निम्नलिखित में त्वचा जो होती है क्या बनाती है? जल्दी बताएगा इस क्वेश्चन आंसर क्या होगा। निम्नलिखित में त्वचा क्या बनाती है? 7 नंबर का क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन जो आंसर सही होगा ऑप्शन ए, एक्टोडर्म। एक्टोडर्म बनाती है। निम्नलिखित में त्वचा क्या बनाती है? एक्टोडर्म बनाती है। ऑप्शन ए होगा। 7 नंबर का क्वेश्चन होगा ऑप्शन आ। नेक्स्ट अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न है 8 नंबर का, कौन सा पुरुषों में पाया जाता है? निम्नलिखित में कौन पुरुषों में पाया जाता है? जो सही बताएगा इस प्रश्न का क्या पूछ रहा है। निम्नलिखित में कौन पुरुषों में पाया जाता है, या कौन सा चीज होता है जो पुरुषों में पाया जाता है? 8 नंबर का क्वेश्चन है।
इस क्वेश्चन जो आंसर होगा ऑप्शन द काउपर ग्रंथ, काउपर ग्रंथ पाया जाता है, काउपर ग्रंथ पाया जाता है। नेक्स्ट है अगला क्वेश्चन है ऑप्शन द होगा। अगला प्रश्न है 9 नंबर का, प्रत्येक मासिक चक्र के दौरान अंड उत्सर्जन होता है। प्रत्येक जो मासिक चक्र होता है, प्रत्येक मासिक चक्र में चक्र के दौरान अंड उत्सर्जन होता है। तो इस क्वेश्चन सही बताएगा क्या होगा, ऑप्शन 9 नंबर का क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन आंसर होगा ऑप्शन ब एक अंडाणु का उत्सर्जन होता है, ऑप्शन ब होगा। नेक्स्ट अगला प्रश्न क्या है, अगला प्रश्न है आपके परीक्षाओं में पूछे जा सकते हैं, क्या है 10 नंबर का क्वेश्चन है, अंडाशय में अंडाणुओं का निर्माण होता है। अंडाशय में अंडाणुओं का निर्माण होता है, तो कहाँ पर होता है, अंडाशय में जो अंडाणुओं का निर्माण होता है वह कहाँ पर होता है। अंडाशय में अंडाणुओं का निर्माण होता है, 10 नंबर का क्वेश्चन है, जल्दी बताएगा। इस क्वेश्चन का आंसर होगा सही नंबर ऑप्शन ब अंड जनन द्वारा, अंड जनन द्वारा होता है। इस क्वेश्चन जो आंसर होगा 10 नंबर अंड जनन द्वारा, अंडाशय में अंडाणुओं का निर्माण अंड जनन द्वारा होता है, ऑप्शन ब होगा। 10 नंबर का क्वेश्चन होगा ऑप्शन ब। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, पीयूष ग्रंथ को मास्टर अंतःस्रावी ग्रंथ के रूप में जाना जाता है जो नियंत्रण में होता है। पीयूष ग्रंथ को मास्टर अंतः ग्रंथ पीयूष ग्रंथ को मास्टर अंतःस्रावी ग्रंथ के रूप में जाना जाता है जो नियंत्रण में होता है। तो किसके नियंत्रण में होता है, 11 नंबर का क्वेश्चन है। तो इस क्वेश्चन जो आंसर होगा ऑप्शन सा होगा, ऑप्शन सा होगा। अध असचेतक के होता है, नियंत्रण में होता है, सर होगा। इस क्वेश्चन जो आंसर होगा ऑप्शन सा। नेक्स्ट है अगला प्रश्न क्या है, अग्नाशय की कोशिकाओं द्वारा स्रावित हार्मोन्स की रासायनिक प्रकृति है। अंडाशय की कोशिकाओं द्वारा स्रावित हार्मोन्स की रासायनिक प्रकृति है, 12 नंबर का क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन जो आंसर होगा ऑप्शन द पॉलीपेप्टाइड है। इस क्वेश्चन जो आंसर होगा ऑप्शन द पॉलीपेप्टाइड। कैसी प्रकृति है, पॉलीपेप्टाइड की प्रकृति की है। नेक्स्ट अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न क्या है 13 नंबर का, अंतःस्रावी ग्रंथि जो शरीर में जैविक घड़ी को स्थापित करने में योगदान करती है उसे डॉट रूप में जाना जाता है। अंतःस्रावी ग्रंथि जो शरीर की जैविक घड़ी को स्थापित करने में योगदान करती है उसे डॉट के रूप में जाना जाता है। तो 13 नंबर का क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन जो आंसर होगा ऑप्शन सा पीनियल ग्रंथि के रूप में जाना जाता है। जो जैविक घड़ी को स्थापित करने में योगदान करती है वो है पीनियल ग्रंथि कहते हैं, ऑप्शन द। नेक्स्ट अगला प्रश्न क्या है, अंतःस्रावी ग्रंथि नहीं है, अंतःस्रावी ग्रंथ नहीं है, 14 नंबर का क्वेश्चन है, अंतःस्रावी ग्रंथ नहीं है। तो इस क्वेश्चन जो आंसर होगा ऑप्शन सा लार ग्रंथ जो है अंतःस्रावी ग्रंथ नहीं है। अगला प्रश्न क्या है, आधारी चयापचय दर को कौन सी ग्रंथ नियंत्रित करती है। आधारित चयापचय दर को कौन सी ग्रंथ नियंत्रित करती है, 15 नंबर का क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन आ थायराइड। आधारित चयापचय दर को कौन सा ग्रंथ नियंत्रित करती है, यह है थायराइड होगा। 15 नंबर का जो क्वेश्चन होगा थायराइड होगा। आधारित चयापचय दर को कौन सी ग्रंथि नियंत्रित करती है, तो थायराइड ग्रंथि करती है। नेक्स्ट अगला प्रश्न क्या है, इस तरह से आपके क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है आद्यविक ग्रंथियों का कौन सा हार्मोन्स जनन से लिंग हार्मोन को पूरक
है। आंतरिक ग्रंथियों का कौन सा हार्मोन जननांग से लिंग हार्मोन का पूरक है? 16 नंबर का क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन का आंसर सही क्या होगा? इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन द गानेडो गानेडो कार्टिकाइड जैसे एस्ट्रोजन। गानेडो कार्टिकाइड जैसे कि एस्ट्रोजन है। इस क्वेश्चन जो आंसर होगा ऑप्शन सा होगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा, ये इस तरह से आपको पूछे जा सकते हैं। नेक्स्ट अगला प्रश्न है, निम्न में से किस ग्रंथ से स्राव पुरुष व एवं महिलाओं के बीच भिन्न होता है? निम्नलिखित में से किस ग्रंथ से स्राव पुरुष एवं महिलाओं के बीच भिन्न होता है? 17 नंबर का क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन जो आंसर होगा ऑप्शन सा जनन ग्रंथ द्वारा होता है। निम्न में से किस ग्रंथ के द्वारा होता है? निम्नलिखित में से जनन ग्रंथ से स्राव जो होता है पुरुष एवं महिलाओं के बीच भिन्न होता है। नेक्स्ट अगला प्रश्न है, निम्नलिखित से कौन सा हार्मोन पश्च पीयूषिका द्वारा निर्मित होता है? पश्च पीयूषिका द्वारा निर्मित होता है। निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन पश्च पीयूषिका द्वारा निर्मित होता है? 18 नंबर का क्वेश्चन है, सही बताएगा। इस क्वेश्चन जो आंसर होगा ऑप्शन द एडीएच होता है। नेक्स्ट अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न क्या है देखते हैं। किस ग्रंथ को अंतःस्रावी एवं बाह्यस्रावी ग्रंथ के रूप में वर्गीकृत किया जाता है? किस ग्रंथ को अंतःस्रावी एवं बाह्यस्रावी ग्रंथ के रूप में वर्गीकृत किया जाता है? सही बताएगा। इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? तो इस क्वेश्चन जो आंसर होगा अगला है, दिखाते हैं ऑप्शन क्या है। उस क्वेश्चन जो आंसर था कि किस ग्रंथ को अंतःस्रावी एवं बाह्यस्रावी ग्रंथ के रूप में वर्गीकृत किया जाता है, तो उस क्वेश्चन जो आंसर होगा ऑप्शन सा अग्नाशय ग्रंथ को रूप में जाना जाता है। अग्नाशय ग्रंथ के रूप में वर्गीकृत किया जाता है। नेक्स्ट है अगला प्रश्न है, निम्न में से डाट को छोड़कर अग्र पीयूषिका का हार्मोन है। निम्नलिखित में से डाट को छोड़कर अग्र पीयूषिका का हार्मोन्स है। 20 नंबर का क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन जो आंसर होगा ऑप्शन सा पैराथायराइड हार्मोन्स या पीटीएच। पैराथायराइड हार्मोन्स पीटीएच होता है। निम्नलिखित में से कौन सा निम्नलिखित में से डाट को छोड़कर अग्र पीयूषिका का हार्मोन्स है? इसे पैराथायराइड हार्मोन्स पीटीएच को छोड़कर सभी पीयूष ग्रंथ का हार्मोन्स हैं, जैसे मानव में वृद्ध हार्मोन्स जो है ये हैं, और पुटक उद्दीपक हार्मोन्स, थायराइड उद्दीपक हार्मोन्स, ये सब जो हैं पीयूषिका का हार्मोन्स हैं। लेकिन जो पैराथायराइड है ये पीयूषिका का हार्मोन्स नहीं है, अग्र पीयूषिका का हार्मोन्स नहीं है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, इंसुलिन डाट द्वारा ग्रंथि द्वारा स्रावित होता है। जो इंसुलिन होता है वह किसके द्वारा स्रावित होता है? डाट के द्वारा स्रावित होता है। कौन सा है ऑप्शन होगा 21 नंबर का। इस क्वेश्चन जो आंसर होगा ऑप्शन सा अग्नाशय द्वारा। इंसुलिन अग्नाशय ग्रंथि द्वारा स्रावित होता है। नेक्स्ट अगला प्रश्न क्या है? 22 नंबर का प्रश्न है, निषेचन डाट में होता है। जो निषेचन होता है वह कहाँ पर होता है? निषेचन डाट में होता है। 22 नंबर का क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन जो आंसर होगा ऑप्शन सा डिम्बवाहिनी नलिका। इस क्वेश्चन जो आंसर होगा सही डिम्बवाहिनी नलिका में होता है। निषेचन कहाँ होता है? डिम्बवाहिनी नलिका या फैलोपियन ट्यूब में होता है। नेक्स्ट अगला प्रश्न क्या है? हाइपोथैलेमस का कौन सा कार्य नहीं है? हाइपोथैलेमस का कौन सा कार्य नहीं है? इनमें से कौन सा हाइपोथैलेमस का कार्य नहीं है? 23 नंबर का प्रश्न है। इस क्वेश्चन जो आंसर होगा ऑप्शन द सर्विट FSH। सर्विट जो है FSH जो है हाइपोथैलेमस हार्मोन्स नहीं है। और इनमें से जो है हृदय के गति को दर को प्रभावित जो करते हैं हाइपोथैलेमस हैं।
तापमान नियंत्रण जो है हाइपोथैलेमस के द्वारा किया जाता है। पानी के संतुलन को प्रभावित जो करना हाइपोथैलेमस के द्वारा होता है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है 24। डिम्ब ग्रंथियों की संख्या कितनी है? जो डिम्ब ग्रंथियां हैं की संख्या कितनी होती है? डिम्ब ग्रंथियों की संख्या कितनी होती है? 24 नंबर का क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन जो आंसर होगा ऑप्शन आ 2। डिम्ब वाहिनी ग्रंथियों की संख्या कितनी होती है? 2 होती है। नेक्स्ट अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न है घुमावदार पतली दीवार वाला भाग होता है। घुमावदार पतली दीवार वाला भाग होता है। वह कौन सा चीज होता है जो घुमावदार पतली दीवार वाला भाग होता है? 25 नंबर का क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन जो आंसर होगा ऑप्शन बा एम्पुला होता है। घुमावदार पतली दीवार वाला भाग होता है, एम्पुला होता है। नेक्स्ट अगला प्रश्न क्या है? वृक्क या मूत्रपिंड फेफड़े एवं त्वचा डाडट अंग कहलाते हैं। वृक्क, मूत्रपिंड, फेफड़े तथा त्वचा डाडट कौन से अंग कहलाते हैं? 26 नंबर का क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन जो आंसर होगा ऑप्शन बा उत्सर्जन अंग कहलाते हैं। वृक्क एवं मूत्रिका, फेफड़े, त्वचा जो होते हैं ये उत्सर्जन अंग कहलाते हैं। नेक्स्ट अगला प्रश्न है मूत्रपिंड संख्या में कितने होते हैं? जो मूत्रपिंड होते हैं वो इस संख्या में कितने होते हैं? तो इस क्वेश्चन जो आंसर होगा ऑप्शन 27 नंबर का क्वेश्चन होगा ऑप्शन सा 2। मूत्रपिंड संख्या में कितने होते हैं? 2 होते हैं। वृक्क, मूत्रपिंड या मूत्रपिंड को हम वृक्क जैसे किडनी जिसे कहते हैं वो किडनी संख्या में कितने होते हैं? तो 2 होते हैं। ऑप्शन सा होगा। नेक्स्ट अगला प्रश्न है 28। किडनी का वजन कितना होता है? जो किडनी का वजन होता है वह कितना होता है? 28 नंबर का क्वेश्चन है किडनी का वजन होता है। तो 28 नंबर का क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन जो आंसर होगा ऑप्शन द 120 से लेकर 170 ग्राम होता है। किडनी का जो वजन होता है 120 से 170 ग्राम के बीच में होता है। नेक्स्ट अगला प्रश्न है 29 नंबर का प्रश्न है। अगला प्रश्न है कि किसकी संरचना अंग्रेजी अक्षर यू के समान होती है? जो किसकी संरचना अंग्रेजी अक्षर यू के समान होती है? तो वह कौन सा चीज़ है जो संरचना है जो अंग्रेजी अक्षर यू के समान होती है? 29 नंबर का क्वेश्चन है। तो इस क्वेश्चन होगा हेनले कूप होता है। ऑप्शन बा होगा हेनले कूप का जो होता है यू आकार के समान की संरचना होती है। नेक्स्ट अगला प्रश्न है अगला प्रश्न है 30 नंबर का। हमारे शरीर में प्रतिदिन लगभग कितना द्रव मूत्र के रूप में बाहर निकलता है? हमारे शरीर में प्रतिदिन लगभग कितने द्रव मूत्र के रूप में बाहर निकलता है? चलिए बताएगा। 30 नंबर का क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन जो आंसर होगा ऑप्शन बा 2.6 लीटर। 2.6 लीटर जो है मूत्र के रूप में द्रव जो है मूत्र के रूप में निकल जाता है। अगला प्रश्न है मूत्र में जल की मात्रा समानता कितनी होती है? मूत्र में जल की जो मात्रा होती है वह कितनी होती है? 31 नंबर का क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन ए 96%। मूत्र में जल की मात्रा जो होती है 96% होती है। नेक्स्ट अगला प्रश्न है शरीर की प्रतिरक्षण निम्न प्रकार का होता है। शरीर का जो प्रतिरक्षण निम्न प्रकार का होता है? किस प्रकार का होता है? निम्न प्रकार का होता है। इनमें से कौन सा है जो शरीर का प्रतिरक्षण निम्न प्रकार का होता है? 32 नंबर का प्रश्न है। इस क्वेश्चन जो आंसर होगा ऑप्शन बा स्वाभाविक तथा उपअर्जित होता है। स्वाभाविक तथा उपअर्जित होता है। नेक्स्ट अगला प्रश्न है 33 नंबर का। सर्वप्रथम एड्स वायरस कब देखा गया? सर्वप्रथम एड्स जो वायरस था वह कब देखा गया था? 33 नंबर का क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन जो आंसर हो ऑप्शन बा 1981 में देखा गया। सर्वप्रथम एड्स वायरस का कब देखा गया? 1981 में देखा गया। ऑप्शन बा होगा। नेक्स्ट अगला प्रश्न क्या है
अगला प्रश्न क्या है देखते हैं। अगला प्रश्न है एड्स का पूरा नाम है। एड्स जो होता है उसका पूरा नाम क्या है? 34 नंबर का क्वेश्चन है। एड्स का पूरा नाम क्या है? एड्स का पूरा नाम है एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम। एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम है। तो इस क्वेश्चन सही ऑप्शन होगा ऑप्शन सा, एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम होता है। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न 35 नंबर का HIV से प्रभावित होने वाली कोशिका का नाम। HIV से प्रभावित होने वाली कोशिका का नाम क्या है? तो 35 नंबर का प्रश्न है। इसका प्रश्न होगा ऑप्शन द T4। T4 नामक कोशिका प्रभावित होती है HIV से। अगला प्रश्न है 36 नंबर का है। 1984 में किस वैज्ञानिक ने HIV का आविष्कार किया? 1984 में किस वैज्ञानिक ने HIV का आविष्कार किया? 36 नंबर का क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन आंसर होगा ऑप्शन बा, रॉबर्ट ली गैलो ने। रॉबर्ट ली गैलो ने किया HIV का आविष्कार। रॉबर्ट ली गैलो ने किया। अगला प्रश्न है 37 नंबर का विश्व एड्स दिवस कब मनाया जाता है? जो विश्व एड्स दिवस होता है वह कब मनाया जाता है? तो इस प्रश्न का प्रश्न उत्तर होगा ऑप्शन सा, 1 दिसंबर को। विश्व एड्स दिवस कब मनाया जाता है? 1 दिसंबर को मनाया जाता है। अगला प्रश्न क्या है देखते हैं। इसमें हम 100 प्रश्नों को कवर करेंगे। एड्स हो गया। अब अगला पढ़ते हैं 38 नंबर का। एड्स की सीरमी जांच के लिए एड्स की सीरमी जांच के लिए उपयुक्त प्रमुख परीक्षण है। एड्स की सीरमी जांच के लिए उपयुक्त प्रमुख परीक्षण कौन सा होता है? एड्स की सीरमी की जांच के लिए उपयुक्त मुख्य परीक्षण है। 38 नंबर का प्रश्न है। इसमें से क्या हो सकता है? ये होता है एलिसा किट। एलिसा किट के द्वारा हम इसकी परीक्षण करते हैं, मतलब जांच करते हैं। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है एड्स के उपचार की औषध है। एड्स के उपचार की औषध है 39 नंबर का है। तो इस क्वेश्चन आंसर होगा ऑप्शन आ, जाडोवोडाइन। जाडोवोडाइन। नेक्स्ट अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न है कि शुक्राणु किसकी मदद से जीनो एल्यूसीडा को विभेदित करता है? शुक्राणु किसकी मदद से जोना पेलूसीडा को विभेदित करता है? तो 40 नंबर का प्रश्न क्या होगा? इस क्वेश्चन आंसर होगा ऑप्शन आ, एक्रोसोम से स्रव। एक्रोसोम से स्रव की मदद से पेलूसोडा को विभेदित करता है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है अंडाणु का निर्माण होता है। जो अंडाणु होते हैं वह निर्माण होता है। तो इस क्वेश्चन जो आंसर होगा ऑप्शन ब, जनन एपिथेलियम से। जनन एपिथेलियम से होता है। अंडाणु का निर्माण होता है जनन एपिथेलियम से होता है। ऑप्शन ब। नेक्स्ट अगला प्रश्न है 42 नंबर का। अंडाशय से अंडाणु के बाहर निकलने की प्रक्रिया कहलाती है। अंडाशय से अंडाणु के बाहर निकलने की प्रक्रिया जो क्रिया होती है वह कहलाती है। फिर से पढ़ते हैं 42 नंबर का। अंडाशय से अंडाणु के बाहर निकलने की प्रक्रिया कहलाती है। तो इस क्वेश्चन जो आंसर सही होगा ऑप्शन सा, अंड उत्सर्जन। अंड उत्सर्जन प्रक्रिया कहलाती है। नेक्स्ट अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से अल्पकालीन अंतःस्रावी ग्रंथि का कार्य करता है। निम्नलिखित में से अल्पकालीन अंतःस्रावी ग्रंथि का कार्य करता है। तो 43 नंबर का प्रश्न है। इस क्वेश्चन जो आंसर होगा ऑप्शन बा, कार्पस ल्यूटियस। कार्पस ल्यूटियस करता है। नेक्स्ट अगला प्रश्न है 44 नंबर का।
शुक्रजनक नलिका में पाए जाने वाले पोषक कोशिकाओं को कहते हैं। शुक्रजनक जो नलिका होती हैं उसमें पाए जाने वाले पोषक कोशिकाओं को कहते हैं। 44 नंबर का प्रश्न है। इस प्रश्न का उत्तर होगा सर्टोली कोशिका कहते हैं। शुक्रजनक नलिका में पाए जाने वाली कोशिका को सर्टोली कोशिका कहते हैं। अगला प्रश्न है, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट से बनने वाले शुक्राणु की संख्या होती है। प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट से बनने वाले शुक्राणुओं की संख्या होती है। 45 नंबर का प्रश्न है। इस क्वेश्चन जो आंसर होगा ऑप्शन बा 4। प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट से बनने वाले शुक्राणु की संख्या क्या होती है? 4 होती है। नेक्स्ट है, अगला प्रश्न है, द्विगुणित जो होते हैं द्विगुणित हैं। तो 46 नंबर का प्रश्न होगा। इस प्रश्न का उत्तर होगा ऑप्शन द युग्मनज। द्विगुणित या डिप्लॉइड तो युग्मनज होता है। द्विगुणित क्या होते हैं? युग्मनज होते हैं। नेक्स्ट है, अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न देखते हैं। सर्टोली कोशिका डाडट पाई जाती है। जो सर्टोली कोशिका वह कहाँ पाई जाती है? तो 47 नंबर का क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन आंसर होगा ऑप्शन बा वृषणों में पाई जाती है। जो सर्टोली कोशिका पाई जाती है वृषणों में पाई जाती है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन नर युग्म से संयोजन करके भ्रूण पोषण बनाता है? निम्नलिखित में से कौन नर युग्मन से संयोजन करके भ्रूण पोषण बनाता है? तो 48 नंबर का प्रश्न है। इस क्वेश्चन आंसर होगा ऑप्शन द द्वितीय केंद्रक होता है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, जीवों में प्रजनन की क्रिया होती है। जीवों में जो प्रजनन की क्रिया होती है वह किस प्रकार की होती है? 49 नंबर का क्वेश्चन है, 49 नंबर का क्वेश्चन है। तो इस क्वेश्चन जो आंसर होगा ऑप्शन ए, जीवों की संख्या में वृद्धि करना होता है। ये जीवों के प्रजनन की प्रक्रिया कहलाती है। और पृथ्वी पर जीवन निरंतर बनाए रखने की जो प्रक्रिया होती है वह जीवों के जनन प्रक्रिया से संबंधित रखता है। और अपनी जात के जीवों को बनाए रखना जो होता है यह भी जीवों के प्रजनन की संबंधित प्रक्रिया कहलाती है। तो इस क्वेश्चन जो आंसर होगा सही ऑप्शन होगा ऑप्शन द ए बी सी तीनों। जो ए बी सी तीनों है जीवों के प्रजनन की प्रक्रिया से संबंध रखते हैं। नेक्स्ट अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न है, शुक्रजनक नलिकाओं में आसपास के स्थान को कहा जाता है। जो शुक्रजनक नलिकाओं के आसपास के स्थान को कहा जाता है। तो इस क्वेश्चन जो आंसर होगा ऑप्शन आ अंतराली स्थान कहा जाता है। शुक्रजनक नलिकाओं के आसपास के स्थान को जो कहा जाता है अंतराली स्थान कहा जाता है। अगला प्रश्न है 51 नंबर का, महिला युग्मक मुक्त करने वाला अंग है। महिला युग्मक मुक्त करने वाला अंग है। जो महिलाओं द्वारा युग्मक मुक्त किए जाते हैं वो कौन सा अंग है? तो 51 नंबर का प्रश्न है। इस क्वेश्चन आंसर होगा ऑप्शन सा अंडाशय है। महिला युग्म मुक्त करने वाला अंग क्या है? अंडाशय है। नेक्स्ट अगला प्रश्न क्या है, वाहिनी जो शुक्रवाहिनी को जोड़ती हैं वह प्रोटेस्ट ग्रंथ के अंदर मूत्र मार्ग से जुड़ जाती हैं। वाहिनी जो शुक्रवाहिनी को जोड़ती हैं वह प्रोटेस्ट ग्रंथ के अंदर मूत्र मार्ग से जुड़ जाती हैं, उसे हम क्या कहते हैं? 51 नंबर का क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन आंसर होगा ऑप्शन ए अस्खनल वाहिनी हम कहते हैं। नेक्स्ट है अगला प्रश्न है, 3 से 5 दिनों तक चलने वाला समान नियमित मासिक धर्म की स्थिति को रूप में जाना जाता है। तो किस रूप में जाना जाता है? 3 से 5 दिनों तक चलने वाली समान नियमित मासिक धर्म की स्थिति को कहा जाता है। तो इस क्वेश्चन जो सही होगा ऑप्शन होगा इसे अनार्तो कहते हैं। ऑप्शन बा होगा। नेक्स्ट अगला प्रश्न है, पीट पिंड प्रावस्था कितने दिनों की होती है? जो पीट पिंड
परावस्था होती है वह कितने दिनों की होती है? तो 54 नंबर का प्रश्न है। इस क्वेश्चन जो आंसर होगा ऑप्शन सा 14 दिनों की। पीठ पिंड प्रावस्था कितने दिनों की होती है? 14 दिनों की होती है। नेक्स्ट अगला प्रश्न है रजनोवृत्त जो 50 वर्ष की आयु में पहले ही होती है वह सर्जरी या अन्य चिकित्सा स्थिति के कारण नहीं होती है, उसे कहा जाता है। जो रजोनिवृत्त जो 50 वर्ष की आयु से पहले होती है तथा सर्जरी या अन्य चिकित्सा स्थिति के कारण नहीं होती है, उसे कहा जाता है। तो 55 नंबर का क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को आंसर होगा ऑप्शन आ प्राकृतिक रजोनिवृत्ति कहते हैं, उसे प्राकृतिक रजोनिवृत्ति कहा जाता है। नेक्स्ट अगला प्रश्न है युग्मनज के विदलन द्वारा निर्मित छोटी कोशिकाएं कहलाती है। युग्मनज के विदलन द्वारा निर्मित छोटी कोशिकाएं कहलाती हैं। तो 56 नंबर का प्रश्न है। इस क्वेश्चन आंसर होगा ऑप्शन आ बीज गुहा। बीज गुहा कहा जाता है, बीज गुहा कहा जाता है। नेक्स्ट अगला प्रश्न क्या है? लैंगरहैंस का उपद्वीप मानव शरीर के किस अंग में पाया जाता है? लैंगरहैंस का उपद्वीप मानव शरीर के किस अंग में पाया जाता है? तो 57 नंबर का प्रश्न है। इस क्वेश्चन आंसर होगा ऑप्शन अग्नाशय में, अग्नाशय में पाया जाता है। अगला प्रश्न है अगला प्रश्न क्या है? अभिरज्जु में डाट डाट होता है, जो अभिरज्जु होता है उसमें डाट डाट होता है। तो 58 नंबर का प्रश्न है। इस क्वेश्चन आंसर होगा ऑप्शन आ 2 धमनियाँ 1 सिरा, 2 धमनियाँ 1 सिरा होता है। नेक्स्ट अगला प्रश्न है 59 नंबर का। नर में वृषण कोष स्थित रहता है। नर में जो वृषण कोष होता है वह स्थित रहता है, कहाँ पर स्थित रहता है? तो 56 नंबर का 59 नंबर का प्रश्न है। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा ऑप्शन सा उदर गुहा के बाहर, उदर गुहा के बाहर स्थित रहता है। नेक्स्ट है अगला क्वेश्चन है मुर्गी के अंडे को चूजा बनने में लगभग 8 सप्ताह लगता है। मुर्गी के अंडे को चूजा बनने में लगभग कितने सप्ताह का समय लगता है? तो 60 नंबर का क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन आंसर होगा ऑप्शन सा 3 सप्ताह का समय लगता है। नेक्स्ट अगला प्रश्न है। अगला प्रश्न क्या है? एक जरायुज डाट एक जरायुज है, डाट एक जरायुज है, तो इनमें से कौन सा? इस क्वेश्चन आंसर होगा ऑप्शन आ गाय एक जरायुज है। क्या है? गाय एक जरायुज है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से अंड प्रजनन जंतु है। निम्नलिखित में से कौन सा अंड प्रजनन जंतु है? तो सही बताएगा। इस क्वेश्चन आंसर जो सही होगा ऑप्शन द उपरोक्त सभी मतलब सांप, बत्तख और कछुआ जो हैं ये अंड प्रजक जंतु कहलाते हैं। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है नर में पाया जाने वाला प्रमुख जनन अंग है। नर में पाया जाने वाला प्रमुख जनन अंग क्या है? सही बताएगा। इस क्वेश्चन जो आंसर होगा ऑप्शन बा वृषण। अंग में पाया जाना प्रमुख जनन अंग क्या है? वृषण है। नेक्स्ट अगला प्रश्न है शुक्राणु के मध्य भाग का निर्माण होता है। शुक्राणु के मध्य भाग का निर्माण होता है। 64 नंबर का क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन जो आंसर होगा ऑप्शन साइटोकार्डिया से माइटोकार्डिया से होता है। शुक्राणु के मध्य का भाग का निर्माण जो होता है वो माइटोकार्डिया से होता है। जो शुक्राणु जो होता है, जो शुक्राणु ऐसे है और इसके टेल है, इसे बीच का जो भाग होता है इसे क्या कहते हैं? तो यह माइटोकार्डिया से निर्मित रहता है। यह किससे निर्मित रहता है? माइटोकार्डिया से निर्मित रहता है। जो मध्य भाग को हम क्या कहते हैं? माइटोकार्डिया कहते हैं। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न है लेडिक कोशिकाएं पाई जाती हैं। जो लेडिक कोशिकाएं पाई जाती हैं, तो इस प्रश्न का 65 नंबर का प्रश्न होगा। इस प्रश्न का उत्तर होगा ऑप्शन बा वृषणों में। वृषणों में पाई जाती हैं लेडिक कोशिकाएं पाई जाती हैं, वह वृषणों में पाई जाती हैं। नेक्स्ट है मानव में निषेचन होता है। मानव में निषेचन होता है। जो मानव होते हैं उनमें निषेचन कहाँ होता है?
इस क्वेश्चन आंसर होगा ऑप्शन द फ्लोपियन ट्यूब में होता है। फ्लोपियन ट्यूब नलिका में होता है। निषेचन कहाँ होता है? फ्लोपियन नलिका में होता है। 66 नंबर का क्वेश्चन होगा ऑप्शन द। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, प्रथम लैंगिक जनन अंग है। प्रथम जो है लैंगिक जनन अंग कौन सा है? तो 67 नंबर का प्रश्न है। इस क्वेश्चन आंसर होगा ऑप्शन ब वृषण है। प्रथम लैंगिक जनन अंग जो है वृषण है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन्स उत्पादन होता है। जो टेस्टोस्टेरोन हार्मोन्स उत्पादन होता है ये होता है ऑप्शन ब वृषणों द्वारा। वृषणों द्वारा उत्पादित होता है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है 69 नंबर का प्रश्न क्या है? नर एवं मादा युग्म के संयोजन से बनता है। नर एवं मादा युग्म के संयोजन के नर एवं मादा युग्मक गायमेट के संयोजन से बनता है। तो 69 नंबर का क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन जो आंसर होगा ऑप्शन द युग्मनज। युग्मक के संयोग से बनता जो है युग्मनज बनता है। ऑप्शन द होगा। नेक्स्ट अगला प्रश्न है, काउपर ग्रंथि उपस्थित होता है। जो काउपर ग्रंथि होती है वह उपस्थित होता है। तो 70 नंबर का प्रश्न है। इस क्वेश्चन जो आंसर होगा ऑप्शन आ नर में। काउपर ग्रंथ नर में उपस्थित होता है। नेक्स्ट अगला प्रश्न क्या है? द्वितीय लैंगिक लक्षणों द्वारा क्या होता है? 71 नंबर का प्रश्न है। इस क्वेश्चन आंसर होगा ऑप्शन बा नर तथा मादा के बीच अंतर प्रकट होता है। द्वितीय लैंगिक लक्षणों द्वारा हम नर एवं मादा के बीच अंतर प्रकट करते हैं। नेक्स्ट अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न है, प्रोटेस्ट ग्रंथियों से उत्पन्न होता है। जो प्रोटेस्ट ग्रंथियों से उत्पन्न होता है। 72 नंबर का प्रश्न है। तो इस प्रश्न का आंसर क्या होगा? तो इस क्वेश्चन आंसर होगा ऑप्शन ए एक प्रकार का द्रव। प्रोटेस्ट ग्रंथियों से उत्पन्न होता क्या? एक प्रकार का द्रव उत्पन्न होता है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, डाटा द्वारा बाह्य निषेचन होता है। बाह्य निषेचन होता है किसमें? हम बाह्य निषेचन किया जाता है। जो बाह्य निषेचन किनमें होता है? डाट में बाह्य निषेचन होता है। तो ये होता है, जल्दी बताएगा, ये होता है ऑप्शन बा नहीं, ऑप्शन सा मेढक में। जो मेढक में होता है वो बाह्य निषेचन होता है। तो 73 नंबर का क्वेश्चन होगा ऑप्शन सा मेढक में। मेढक में बाह्य निषेचन होता है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, पुरुष की एक अतिरिक्त प्रजनन ग्रंथि है। पुरुष की एक अतिरिक्त जनन ग्रंथि कौन सी है? तो 74 नंबर का क्वेश्चन है, पुरुष एक अतिरिक्त जनन ग्रंथि कौन सी है? तो इस क्वेश्चन का आंसर सही होगा 74 नंबर का उपरोक्त सभी, मतलब शुक्राशय, प्रोटेस्ट ग्रंथ, काउपर ग्रंथ, ये सब सभी हैं। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, अंडाशय द्वारा उत्पन्न मादा युग्मक है। अंडाशय द्वारा उत्पन्न मादा युग्मक है। तो 75 नंबर का क्वेश्चन है। सही नंबर क्या होगा? इस क्वेश्चन जो आंसर है ऑप्शन सा अंडाणु है। अंडाशय द्वारा उत्पन्न मादा युग्मक क्या है? अंडाणु है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, अग्नाशय फिर से पढ़ते हैं। 76 नंबर का प्रश्न है, गर्भाशय एक होता है जो कहलाता है। गर्भाशय एक होता है जो कहलाता है। उसे हम और भी क्या कहते हैं? गर्भाशय क्या होता है? तो 76 नंबर का प्रश्न है। इस कोर्स का कहते हैं बुम्ब कहते हैं। गर्भाशय क्या कहते हैं? बुम्ब कहते हैं। नेक्स्ट है, बुलवाउरेयाल ग्रंथि स्थित है। बुलवाउरेयाल ग्रंथि जो है स्थित होती है। 77 नंबर का प्रश्न है। इस क्वेश्चन जो आंसर हो ऑप्शन ए प्रोटेस्ट ग्रंथ के नीचे। यह ग्रंथ जो होती है प्रोटेस्ट ग्रंथ के नीचे स्थित होती है। नेक्स्ट अगला प्रश्न है, शुक्राणु के परिपक्वन होते हैं। शुक्राणु के परिपक्वन होते हैं। ये परिपक्वन कहाँ पर होते हैं? 78 नंबर का प्रश्न है। इस क्वेश्चन आंसर होगा ऑप्शन सा अधिवृषण में होते हैं। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, अंडवाहिनी का अंतिम भाग कहलाता है। जो अंडवाहिनी का जो अंतिम भाग होता है
वह कहलाता है। तो 79 नंबर का प्रश्न है। तो इस क्वेश्चन जो सही होगा ऑप्शन आ, इस इस्थमस इस्थमस कहा जाता है। नेक्स्ट अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न क्या है? इन फंडीबुलम को अंगुलाकार प्रवर्धक कहलाते हैं। इन फंडीबुलम में अंगुलाकार प्रवर्धक कहलाते हैं। तो 80 नंबर का प्रश्न है। इस क्वेश्चन जो आंसर होगा ऑप्शन आ, फिम्बरी प्रवर्धक कहलाते हैं। नेक्स्ट अगला प्रश्न है 81 नंबर का। योनि द्वारा प्रायः एक पतली झिल्ली से ढका होता है, जिसे कहते हैं। यौन द्वारा प्रायः एक पतली झिल्ली से ढका होता है। यौन जो होता है और प्रायः एक पतली झिल्ली द्वारा ढका रहता है, उसे हम कहते हैं। तो 81 नंबर का प्रश्न है। इस क्वेश्चन जो आंसर होगा ऑप्शन द हाइमन कहते हैं। जो उसे हम क्या कहते हैं? जो झिल्ली होती है उसे हाइमन कहते हैं। अगला प्रश्न है 82 नंबर का। स्त्रियों में रजोनिर्वृत्त की उम्र कितनी होती है? स्त्रियों में रजोनिर्वृत्त की उम्र होती है। तो 82 नंबर का क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन आंसर होगा ऑप्शन सा 50 वर्ष। 50 वर्ष रजोनिवृत्त की उम्र होती है। उसके बाद अंड का बनना खत्म हो जाता है। नेक्स्ट अगला प्रश्न है। अगला प्रश्न है मनुष्य में निषेचन अंडाणुओं के विभाजन प्रारंभ होता है। मनुष्यों के निषेचन अंडाणुओं में विभाजन प्रारंभ होता है। तो 83 नंबर का प्रश्न है। इस क्वेश्चन आंसर होगा ऑप्शन सा, जब अंडा फ्लोपियन नली में होता है। मनुष्य में निषेचन अंडाणुओं के विभाजन प्रारंभ होता है वह जब अंडा फ्लोपियन में नली में होता है, वह उसी समय होता है। नेक्स्ट अगला प्रश्न है मासिक धर्म के आरंभ से स्रावित होने वाले हार्मोन्स के क्रम क्या हैं? मासिक धर्म के जब प्रारंभ होता है उनमें होने वाले हार्मोन्स कौन कौन से होते हैं? तो 84 नंबर का प्रश्न है। तो इस प्रश्न का उत्तर होगा ऑप्शन सा, PSH और ईस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरॉन। ये तीनों मासिक धर्म के प्रारंभ होने के वाले हार्मोन्स के क्रम होते हैं। ये इसी क्रम में चलते हैं। नेक्स्ट अगला प्रश्न है अंड उत्सर्जन के बाद स्तनियों में अंडाणु एक झिल्ली द्वारा घिर जाते हैं, जिसे कहते हैं। अंड उत्सर्जन के बाद स्तनियों में जो मैमल होते हैं, जो स्तनधारी होते हैं, वो स्तनधारियों में अंडाणु एक झिल्ली द्वारा घिर जाते हैं, उसे हम कहते हैं। तो 85 नंबर का प्रश्न है। तो इस क्वेश्चन आंसर होगा ऑप्शन वा, जोना पिलूसीडा कहते हैं। नेक्स्ट अगला प्रश्न है छोटी सी अंगुली नुमा संरचना जो मूत्र छिद्र के ऊपर दोनों लोबिया मेजोरा से जुड़ने के स्थान पर पाई जाती हैं, वो कहलाती हैं। छोटी सी अंगुली नुमा संरचना जो मूत्र छिद्र के ऊपर दोनों लोबिया मेजोरा के जुड़ने के स्थान पर पाई जाती हैं, उसे हम कहते हैं। तो 86 नंबर का प्रश्न है। तो इस क्वेश्चन आंसर होगा ऑप्शन आ, क्लाइटोरिस कहते हैं। छोटी नुमी अंगुली नुमा संरचना को जब मूत्र छिद्र के ऊपर दोनों लोबिया मेजोरा के जुड़ने के स्थान पर पाई जाती हैं, उसे हम क्लाइटोरिस कहते हैं। उसे हम क्या कहते हैं? क्लाइटोरिस कहा जाता है। नेक्स्ट अगला प्रश्न है 87 नंबर का। दुग्ध बाहर की ओर आता है। दुग्ध जो है बाहर की ओर आता है। तो 87 नंबर का प्रश्न है। इस क्वेश्चन आंसर होगा ऑप्शन द लेक्टिफेरस नलिका द्वारा आता है। नेक्स्ट अगला प्रश्न है नर जनन तंत्र स्थित होता है। तो नर जनन तंत्र वह स्थित होता है। 88 नंबर का प्रश्न है। इस क्वेश्चन आंसर होगा ऑप्शन आ, श्रेणी क्षेत्र में स्थित होता है। नेक्स्ट है अगला प्रश्न है 89 नंबर का। कार्पस ल्यूटियस का विकास होता है। 89 नंबर का प्रश्न है। इस क्वेश्चन आंसर होगा ऑप्शन सा, ग्रेफियन फालिकीन से होता है। नेक्स्ट अगला प्रश्न है
अगला प्रश्न है, कार्पस ल्यूटियस का विकास होता है। तो इस क्वेश्चन आंसर होगा सा ग्रेफियन फालिकिन से फालिकिन से। नेक्स्ट अगला प्रश्न है 90, कार्पस ल्यूटियस के द्वारा स्रावित होने वाला हार्मोन्स है। कार्पस ल्यूटियस के द्वारा स्रावित होने वाला हार्मोन्स है। तो 90 नंबर का प्रश्न है। इस क्वेश्चन आंसर होगा ऑप्शन सा प्रोजेस्टेरॉन। प्रोजेस्टेरॉन स्रावित होता है। नेक्स्ट अगला प्रश्न क्या है, 91 का, विकास के दरमियान स्पर्मेटोजोआ पोषण प्राप्त करता है। विकास के दरमियान स्पर्मेटोजोआ पोषण प्रदान करता है। 91 नंबर का प्रश्न है। इस क्वेश्चन जो आंसर होगा ऑप्शन सर्टोली कोशिकाओं द्वारा। सर्टोली कोशिकाओं द्वारा जो है पोषण प्राप्त करता है। नेक्स्ट अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न क्या है, अगला प्रश्न, प्रोटेस्ट ग्रंथि उपस्थित होती है। जो प्रोटेस्ट ग्रंथि जो होती है वह उपस्थित होती है। तो 92 नंबर का प्रश्न है। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, इस क्वेश्चन जो आंसर होगा ऑप्शन द मूत्र मार्ग के चारों ओर। वो जो है प्रोटेस्ट ग्रंथ कहाँ उपस्थित है, मूत्र मार्ग के चारों ओर उपस्थित रहती है। इसी के द्वारा जो है हम अपने पेशाब को या मूत्र को रोके रहते हैं। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है 93, भ्रूण की 16 कोशिकाएं अवस्था कहलाती हैं। जो भ्रूण होता है अगर वह 16 कोशिकाएं की अवस्था में आ गए हैं तो उसे हम क्या कहेंगे। तो आ नंबर इस क्वेश्चन जो आंसर होगा तो मोरूला कहते हैं। 16 कोशिकाएं जब हो जाती हैं उसे मोरूला कहते हैं। नेक्स्ट अगला प्रश्न है 94 का, युग्मकों को गुणसूत्रों की कितनी संख्या होती है। युग्मकों में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है। तो 94 नंबर का प्रश्न है। इस क्वेश्चन जो आंसर होगा ऑप्शन बा 23। नेक्स्ट है अगला 95, स्त्रियों में द्वितीय लैंगिक लक्षणों का नियंत्रण होता है। स्त्रियों में द्वितीय लैंगिक लक्षणों का नियंत्रण होता है। तो 95 नंबर का प्रश्न है। इस क्वेश्चन जो आंसर होगा ऑप्शन सा प्रोजेस्टेरॉन द्वारा द्वितीय लैंगिक लक्षणों का नियंत्रण होता है। नेक्स्ट अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न क्या है, स्तनधारियों के वृषण उत्तर गुहा के बाहर वृषण कोष में पाए जाते हैं। स्तनधारियों में वृषण उत्तर गुहा के बाहर वृषण कोण में पाए जाते हैं। ऐसा क्यों होता है। तो इस क्वेश्चन जो सही होगा, इस क्वेश्चन आंसर होगा ऑप्शन आ शुक्र जनन के लिए। शुक्र जनन के निर्माण के लिए वृषण कोष के बाहर पाए जाते हैं। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, मासिक चक्र के दरमियान किस दिन अंड उत्सर्जन होता है। मासिक चक्र के दरमियान किस दिन अंड उत्सर्जन होता है। तो 97 नंबर का प्रश्न। इस क्वेश्चन जो आंसर होगा ऑप्शन सा 14वें से 15वें दिन। मासिक चक्र के दरमियान तो 14वें से 15वें दिन पर अंड उत्सर्जन होता है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है 98 नंबर का, नर जनन कोशिका शुक्राणु उत्पन्न करती हैं। जो नर जनन होते हैं कोशिका शुक्राणु उत्पन्न करती हैं। तो 98 नंबर का प्रश्न है। तो इस क्वेश्चन जो आंसर होगा ऑप्शन शुक्राणु जनन द्वारा नर कोशिकाएं जो होती हैं शुक्राणु को उत्पन्न करती हैं। नेक्स्ट अगला प्रश्न क्या है, अगला प्रश्न क्या है देखते हैं, एंडोजन्स किसके उद्दीपित करता है। एंडोजन्स किसे उद्दीपित करता है। तो 99 नंबर का प्रश्न है। इस क्वेश्चन आंसर होगा ऑप्शन द शुक्राणु जनन है। नेक्स्ट अगला प्रश्न है, परिपक्व मादा युग्मक के बनने की प्रक्रिया है। परिपक्व जो मादा युग्मक के बनने की प्रक्रिया है। तो 100 नंबर का प्रश्न है। इस क्वेश्चन आंसर होगा ऑप्शन अंड जनन। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है 101, यौन आरंभ के समय प्रथम आवर्त चक्र कहलाता है। यौन आरंभ के समय प्रथम आवर्त चक्र कहलाता है। तो 101 नंबर का प्रश्न है। इस क्वेश्चन जो आंसर होगा ऑप्शन सा रजोदर्शन कहलाता है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, कोशिकाएं जो एंडोजन का स्राव करती हैं। कोशिकाएं जो एंडोजन का स्राव करती हैं। तो 102 नंबर का प्रश्न है। इस क्वेश्चन जो आंसर होगा ऑप्शन बा लैडिक कोशिका का स्राव करती हैं। अगर वीडियो अच्छा लगे लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ऐसे ही
प्राथमिक चिकित्सा एवं स्वास्थ्य संबंधित प्रश्नों को देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिए। नेक्स्ट वीडियो जल्द ही आपको मिल जाएगा। ये सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे जो आपके परीक्षाओं में यहाँ से 1 से 2 या 3 क्वेश्चन आपको मिलना जरूरी है, जो इस तरह के क्वेश्चन आपको मिलेंगे। नेक्स्ट वीडियो हम जल्द ही लेकर आएंगे। वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।